दोस्तों नमस्कार। जेआरसीएम कहानी लीडर में आपका दिन हमारे बीच में है विनोद कुमार जी सोहना से, कहानी लीडर में दीपक जी के साथ। इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे सवाल हों जो आपके मन में चल रहे हों। हो सकता है कि जो सवाल मैं पूछने वाला हूं आपके मन में हो गया यार ये सवाल मुझे इसका जवाब क्या होगा। तो ये 15 सवाल मैंने चुन चुन के आप लोग के लिए सबके लिए निकाले हैं मैंने। ठीक है सर? जी सर। आज की मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है। आज की मीटिंग बहुत खास है और अपने बीच में विनोद जी हैं। स्टार्ट करें सर मीटिंग को? हाँ सर, बिल्कुल रेडी। रेडी सर है? ओके जी जी सर। पहला सर मेरा सवाल आपसे ये है, अपने आप बैकग्राउंड के बारे में आप बताएं। आप कहाँ से हैं, कौन है, ताकि लोगों को पता चले। जी अपने बैकग्राउंड के बारे में सर आप बताएं। सर, मेरा नाम विनोद कुमार स्वामी है और सोना के पास एक गांव है आटा बरोटा, वहां से मैं रहने वाला हूं। और ये मैं पीछे प्रोफेशन की बात करें तो लगभग 4 से 5 साल का एसी ऑपरेटर या एसी वर्क में हमने काम किया है। उस फील्ड में मैंने अच्छा काम किया और वो 1 महीने की इनकम उससे मेरे को भी लगभग 75 से 1 लाख रुपए मैंने उसमें जनरेट किए। बट हाँ, और उसको बाइकाट करके कुछ समय से हम फुल टाइम rsim.com कर। वाह, ग्रेट जी ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी अगला सवाल मेरा सर आपसे ये है जी कि कई बार ये होता है कि अनजान लोगों से बात करने में थोड़ी सी शर्म लगती है। कंप्यूटर को अनजान लोगों से बातें करने में थोड़ा सा डर सा लगता है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अनजान लोगों से कैसे बातें करें। अनजान लोगों से कैसे बातें करें? यस। हाँ सर, जो भी हम कहीं भी हैं, किसी सफर में हैं या कोई भी अननोन आदमी हमारे साथ है और हम पहले आपस में एक दूसरे को इंट्रोडक्शन के अनुसार या एक दूसरे से हाय हेलो करके या एक अपनी प्यारी सी स्माइल दे के उसको हम अपनी बातों में उससे कुछ डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद हम उससे अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर हमने बात ही किसी को शुरू नहीं की या किसी की तरफ हमने देखा ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमें हमेशा कोई भी अननोन पर्सन है, अब बेझिझक होके उनके पास अपनी बातें रखनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा तो मानना यही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही बताया कि हम किसी भी अनजान पर्सन से मिलते हैं कि स्माइल के साथ में हम उनसे बात करें। और पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात में आरसीएम की बात आ जाती है। आरसीएम का व्यक्ति कोई भी हो, लीडर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो उसको तो कीड़ा काटता है कि भाई तीसरी बात में तो फिर आरसीएम की बात करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना मेन मुद्दा है rsim.com के बारे में चर्चा। हाँ, उससे बिल्कुल बात बिल्कुल कैसे स्टार्ट करनी है वो एक अपना अलग से सबका एटीट्यूड है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल मेरा सर आपसे ये है जी कि कई बार होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर है, जी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी लगा हुआ है। कहीं ना कहीं सबके साथ है जी या कुछ लोग के साथ में नहीं है, कुछ लोग के साथ में है और वो असमंजस में है, यार करूँ तो क्या करूँ, कैसे काम करूँ, है ना? तो सर मेरा सवाल आपसे ये है, सही कोच की चुनाव कैसे करें? जी हाँ सर, हमें किसी भी फील्ड में जाने के लिए, जैसे कि हम तो अभी rsim की बात कर रहे हैं या अदर्स किसी भी फील्ड में हम जाना चाहते हैं, तो हमें जो बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं या जो भी हमें उस फील्ड का लगभग 2 से 5 साल उसको एज ए वर्क में है, काम करते हुए हो गया, हम उससे उसको सलाह मशवरा लेके और उसको उसके अनुसार यानी अपनी जांच परख के अनुसार हमें लगता है कि वो हमें सही रास्ता बता रहे हैं और हमें इस ध्येय के साथ बता रहे हैं कि हम उसमें कामयाब हो सकते हैं, तो हम उस को अपना कोच चुन सकते हैं। मतलब कि अगर हमें सही कोच की चुनाव करनी है जी, फर्स्ट टाइम तो जिस फील्ड के लिए आप कर रहे हैं वो फील्ड में वो उसका कुछ तजुर्बा होना चाहिए या रनिंग में होने चाहिए, रनिंग में होना चाहिए। बिल्कुल जी 2 से 5 साल मिनिमम। बिल्कुल, मतलब हम सही कोच की चुनाव ऐसे करें
जी बेस्ट रिजल्ट हो उनके पास, जी और हम जांच परख लें, यहाँ जी। ये कोच के लायक है, इनको हम हाँ कोच बना सकते हैं, और जी जी। जिनके पास उस फील्ड का अनुभव हो। हाँ बिल्कुल, फील्ड का अनुभव हो और आपको लगता हो कि ये हमें कुछ अच्छा नया करवा सकते हैं, जी। आपको भी तो मन से महसूस होना चाहिए कि ये हमें कुछ अच्छा बेस्ट दे सकते हैं या हमें आगे ले जा बेस्ट सकते आगे ले जा सकते हैं, बेस्ट हमें दे हैं। जी सकते हैं, बिल्कुल। तो जी जी। ऐसे कोच के हम चुनाव करें, तब जाके हाँ, कहीं ना कहीं हम कामयाबी सक्सेस होंगे। हो सकते हैं, आगे हो सकते जी हैं, कामयाब हो सकते जी हैं, बिल्कुल। जी जी। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, आपने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं सर ओके। अगले सवाल की ओर। जी सर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की डेट में शादियां भी हो रही हैं, कोरोना काल में भी शादियां हुई, ऐसे कि आप सबको पता है शादियां कैसे हुई। एक हम्म। 4-5 लोग, फैमिली के लोगों ने शादी की आपस में बस, और पब्लिक नहीं आई। कहीं ना कहीं पब्लिक हम्म। का भी मन बनता है कि हाँ भाई शादी में जाएंगे और मजा आएगा, अच्छा लगे, शादी में जाना अच्छा मुझे भी लगता है, लोगों पे जी मजा जी। आता है उसमें। कुछ नहीं होता, बस खाने को मिलता है और डांस करने को मिलता है है ना। जी वो जी जी। बचपन का वो रहता है, थोड़ा डांस हम्म। करने का, थोड़ा मौज मस्ती करने का। लेकिन उम्र के साथ साथ में थोड़ा सा वो कम होते जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने जोश को बरकरार हमेशा रखना चाहिए। तो सर जी मेरा जी। सवाल आपसे ये है, शादी के ऊपर है कि हम्म। क्या ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर है जी और एक डिस्ट्रीब्यूटर वो भी है, दोनों डायरेक्ट सेलिंग में है। जी और आज के डेट में सबको पता है कि नौकरियां खत्म हो रही हैं, नौकरियां हैं नहीं। जी। तो क्या एक डिस्ट्रीब्यूटर अपनी बेटे की शादी बेटी से करेगा, या एक डिस्ट्रीब्यूटर अपनी बेटी की शादी बेटे से करने वाला है डायरेक्ट सेलिंग में? क्या ये जी सर, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आगे जो भी फ्यूचर सभी लोग बता रहे हैं, जितनी भी बुक है या हमारा जितने भी नेटवर्क के जो लोग हैं हमें जो आगे बता रहे हैं, सभी इन जी फ्यूचर यही बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा ब्राइट फ्यूचर हमारा इन डायरेक्ट सेलिंग में होगा। जी। अब अगर हम ये चीज अभी भी नहीं महसूस कर रहे हैं या अभी भी उसको नहीं जान पा रहे हैं, तो सर इस फील्ड में आने का हमारा कोई महत्व भी नहीं है। और दूसरा है जी सर, अगर हम किसी भी अपने पेड़ या साथी या बच्चे का अपने का शादी करने जा रहे हैं कहीं भी, इसी तरह से मैं अपने लिए बता देता हूँ सर, मैंने भी अभी कुछ दिन पहले अपने एक रिलेटिव से इस वजह से रिश्ते बेटी करने से मना कर दिया कि वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। ओ। हाँ, मैंने कि जब उसको मेरे प्रोफेशन से प्यार ही नहीं है या मेरे से बात ही नहीं करना चाहता, तो मैं उसके कहने से शादी क्यों करूं भाई। राइट। तो मैं तो सभी को ये सलाह दूंगा, तब अब आप अपने काम को सबसे प्यार करोगे और उसको सबसे बेस्ट पे रखोगे, तभी आप उनके रिजल्ट सही कर पाओगे। तो जी। जहां भी चुनाव आपको अपने परिवार के लिए करना हो, पहले उस माहौल में वो बच्चा होना चाहिए, सबसे बिल्कुल बेस्ट बिल्कुल। तरीका तो ये। अगर हम ही लोग उन लोगों को नहीं चुनेंगे तो कौन चुनेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हाँ, तो तो मेरा तो सर मानना यह है कि 100% आदमी को, जो भी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, सभी को अपने फील्ड के लोगों के साथ ही संबंध बनाने चाहिए। जी उसमें वो बिल्कुल। हाँ, उसका बैकग्राउंड में यही है कि उसको भी यही जांच पर करें, अब उसको हार्ड वर्क करते हुए कितना टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट कुछ भी बिल्कुल। हो सकते हैं सर किसी के, लेकिन रिजल्ट से मायने नहीं रखता, लेकिन वो किस तरह से हार्ड वर्क कर रहे हैं उस चीज को किस ध्यान तरह में से रखें। हार्ड वर्क कर रहा है, बिल्कुल। हाँ, वो समय एक्सपीरियंस उनका कितने टाइम का। कितने समय का है? हाँ, लगभग सर मिनिमम 2 साल से अब होना चाहिए। बिल्कुल 2 साल से ऊपर होना चाहिए। सर जी ऐसा भी समय आएगा कि एक डायरेक्ट सेलर है, वो किसी भी जी जाति का है, दूसरा डायरेक्ट सेलर किसी भी जाति का है। तो जी कहीं ना कहीं हमारे उसमें ये होता है कि भाई हिंदू जाति में है कि अगर वो सेम जाति की शादी होती है, सेम जात हैं तो उनकी शादियां होती हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या ऐसा भी होगा कि जाति नहीं देखी जाएगी? क्या इनकम से लेकर के लोग शादी करेंगे, बच्चों का फ्यूचर लेकर के? क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि सेक्टर लाइन में लोग जातियां तो नहीं देखते हैं, वो शादी कर देते सर। हैं, है ना। जी जी। तो क्या सर इसमें जाति पाति देखी जाएगी या नहीं देखी जाएगी? सर, अभी जो देख रहे हैं पा रहे हैं सभी जगह है, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, जहां पे भी जो लोग सक्सेस हो गए या जिसका हमें लगता है कि ये हमसे काफी आगे जा रहे हैं और इस फील्ड में ये बहुत कामयाब लोग हैं, राइट। तो लोग उसी को चुनते हैं। उसमें वो नहीं देखते कि हमारी जाति क्या है, हम किस से बिलोंग कर रहे हैं, बस ये देखते हैं कि इनका कामयाबी में क्या पायदान है। वहां के बिल्कुल। बाद वो भूल जाते हैं कि हमें जाति ध्यान रखनी चाहिए,
वो देखते हैं सभी लोग कि ये लोग कामयाब है और इनके पास अच्छा सब कुछ है, सब व्यवस्था इनके अनुसार है जो इन्होंने अपने कड़ी मेहनत से लिया है। अगर कड़ी हम उन मेहनत। चीज को देख पा रहे हैं तो हाँ, तो वो हम उनको एक अच्छा चुनाव कर सकते हैं और उसमें कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी जाति वाति का देखा। दूसरा सर राइट। अब हाँ, सबसे बेस्ट तो यही है कि हम हर किसी को यही इसी तरीके नजरिए से देखें, अगर वो उसने किस फील्ड में और कैसे कामयाबी प्राप्त। और जो भी कामयाब। अपने आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर में जो कामयाबी लोग हैं उनको तो सभी आज सब तरीके से लेना मिलना चाहते हैं और सभी चाहते हैं कि हमारा संबंध इन लोगों के साथ रहे। जी सर, यही बेस्ट है इसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग में शादियां तो होंगी, लोग शादी भी करेंगे उसमें, और जी जिसके जी अच्छे संबंध होंगे उनके साथ जी में शादियां होंगी। जी। और उसमें जाति नहीं देखी जाएगी, सबसे खास यस बात ये सर। है। क्योंकि सर अभी अभी भी आपको काफी भी लोग जातियां भूल चुके हैं, आधे से ज्यादा लोगों को पूछेंगे तो नहीं पता है उनको अपने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने एक वीडियो भी डाली थी, पोस्ट डाला था। हाँ उसमें कई जातियां थी लेकिन वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, लेकिन हाँ हाँ। लास्ट में उसने बिल्कुल भारत माता बना दिया उनको, है ना। सर फेवरिटी रखा गया, नेशन मतलब राष्ट्र को अपना बिल्कुल। सबसे राष्ट्र के फेवरिटी दी। ऊपर बिल्कुल। और जाति ना देखे। हर जाति धर्म के लिए ये सबसे बेस्ट है। जहां बिल्कुल जिसमें हमने जन्म लिया है, अगर हम उसी से प्यार नहीं कर रहे, अपने घर से प्यार नहीं कर रहे, तो बाहर कौन हमें प्यार करेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबसे बड़ी बात मतलब है सर इसमें, माँ। जी जी जी, मतलब इसमें जाति नहीं देखी जाएगी, और जो कामयाब व्यक्ति है, जो जी। कामयाब व्यक्ति है उनके साथ में अच्छे संबंध बनाएं। और ये कोई पता नहीं है समय कैसा आ जाए, तो लोग जी शादियां करेंगे इसमें, है ना। जी जी। बिल्कुल। बिल्कुल सर, अपने सामने एक बिल्कुल एग्जाम्पल है। जी शायद आप जानते होंगे, अपने हाँ पलवल जी। से ही हैं, रंजीत ज्योति जी जी हैं, सर। नरेश जी हैं, जी रवि जी जी हैं, है ना। जी जी। तो नेहा जी हैं रोहतक हरियाणा से, तो उनकी हाँ शादी मैं रवि जी बिल्कुल से हुई, फेस टू फेस जानता हूँ सर सभी को। है ना। तो वो काफी लोग जानते हैं, हो सकता है जी। नाम ना जानते हो, लेकिन फेस तो जानते हैं काफी लोग। नहीं नहीं सर, तो मैं नाम से बिल्कुल सर वाकिफ ये, हूँ, हर तरीके से वाकिफ। बिल्कुल। तो ये अपने हूँ। पास एक एग्जाम्पल है कि ये लोग जातियां नहीं देखेंगे और शादी ऐसे करेंगे। तो ये जी जी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग में कई तरह से है ना। और भी दूसरी तरीके से देखेंगे, इन फ्यूचर जो बच्चा या परिवार में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर अपनी कामयाबी अपने बलबूते से कामयाब होंगे, सभी आकर्षित होते हैं और सभी उसके साथ प्यार से रहना चाहते हैं। ये सबसे बढ़िया है। जैसे जी आज फैशन चलता जा रहा है कि सब बच्चे अपने आप ही शादियां करें, तो वो जी। भी यहाँ पे इस चीज को चुनाव करें। यहाँ भी चुनाव कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जी आप जी। काम भी करें। डायरेक्ट सेलिंग हाँ में बहुत सारे लड़के हैं, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी लड़कियां हैं। तो जी जी यहाँ भी रिश्ता अपना तय हो सकता है जी। ना। बिल्कुल। जी दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर जी आपके घर में बच्चे हैं, आप चाहते हैं बच्चों की शादी करने के लिए, तो मार्केट में आप ना जाएं, डायरेक्ट सेलिंग में आप देखें, और वहां से अपने बच्चों की शादी का चुनाव कर सकते हैं। सबसे अच्छा जी अपने पास ये मौका है। जी। ये बिल्कुल। हमें जो मिला है, ये सबसे अच्छा मिला है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर की हम शादी कर सकते हैं। क्योंकि जी मैंने बुक में भी पढ़ी थी, उज्जवल पाटनी की बुक है, कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग में शादियां होंगी डायरेक्ट सेलर से। जी राइट। जी जी। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। आपने जवाब दिया। जी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़ते हैं जी सर सर। अगले सवाल की ओर। जी सर। जी। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है, यस सर। कंपनी का जो टारगेट होता है, एक तो होता है मार्च में, और जी एक सर। होता है सितंबर में। जी। साल में 2 बार कंपनी के टारगेट होते हैं। यस सर। तो यस। मेरा सर सवाल आपसे ये है, सितंबर मंथ जी टारगेट सितंबर मंथ है। जी तो टारगेट कैसे अचीव करें। जी सितंबर मंथ टारगेट जी मंथ है, कंपनी का भी और अपना भी। जी तो जी। इसको कैसे अचीव करें टारगेट को। सर मैं इसमें एक ही छोटा सा फार्मूला देता हूँ सभी को। जी उसमें हम यही बोलते हैं, जो भी आपके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी और जो भी साथी हमारे साथ थोड़ा सा भी वर्क कर रहे हैं। जी। एक्टिव वर्क का मतलब है कि उनकी कुछ ना कुछ परचेजिंग होनी चाहिए। राइट। हाँ, वो अगर रेगुलर करते आ रहे हैं तो हम उन्हीं को उसको प्लस करने की बात कर सकते हैं सर। जी
उसी से हमारा बिजनेस, एक्चुअल बिजनेस आएगा जो लगभग जब डबल हो जाए जी। और हम जो भी पायदान अपने लिए रख रहे हैं या नाप तोल ले रहे हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को रॉयल्टी आए, तो मैं उसी के हिसाब से अपने पहले अपना वो बिजनेस देखे और उसके बाद सोचे कि हमें कहाँ जाना है। तो राइट। अगर मेरा लग रहा है कि मेरा बिजनेस रॉयल्टी पे जा सकता है, ये ड्रा करने के बाद, यानी एक सिस्टम है इसको, हाँ, अपना बिजनेस को ड्रा करके देखने का। तो उस तरीके से हम जो भी साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो भी हमारे पार्टनर भाई हैं, उनसे उसके बारे में डिस्कस करें और उसको ही सिर्फ डबल करने की बात करें, वो बहुत बड़ा काम हो सकता है। या दूसरा है कि हम जो भी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है जो पिछले 2 से 3 साल से लगातार काम कर रहे हैं, तो उनको छोटी छोटी जिम्मेवारियां दें जो मिनिमम नया बिजनेस निकाले, और वो भी मिनिमम 5,000 बीवी, तो भी हम एक अच्छे टारगेट पे पहुंच सकते हैं। जी सर, मेरा तो यही एग्जाम्पल। राइट, बिल्कुल आपने सर बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। मतलब जी कि ये है कि टारगेट मंथ में हम टारगेट को ऐसे हम अचीव कर सकते हैं जी कि जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी जी और जो लीडर हैं, यस लिस्ट बना के हम उस पे हम काम कर सकते हैं, अपने यस बिजनेस को हम ड्रॉ कर सकते हैं यस और सर, हमें उन्हें जिम्मेदारी दे सकते हैं और या 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की हम इस पे हम लेकर के हम बात कर सकते नया हैं, बिजनेस करने के लिए बात कर सकते हैं। नया बिजनेस, फ्रेश बिजनेस के लिए कि जी जी 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका हर सेल्फ लीडर को आईडी। निकालना चाहिए हर महीने। जी, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी या 5,000 बिजनेस वॉल्यूम दोनों लेग मिला करके। इसका मतलब ये हो गया कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हुआ, बस हाँ वो जी ज्वाइन हुआ और वो सेल्फ आईडी पे बिजनेस वॉल्यूम किया और पावर लेग और बी लेग, है ना? जी टोटल जी सर, बिजनेस उसका हुआ 5,000। वो जी कंपनी का पहला स्लैब है 5,000। जी उस सर, चीज को हम फोकस करके हम बड़ा बिजनेस को हम निकाल सकते हैं, राइट? यस सर, यस बिल्कुल बिल्कुल। सर। तो ये 4-5 चीजें आपने बताई। एक्टिव जी डिस्ट्रीब्यूटर हो, लीडर जी हो, लिस्ट हाँ, बनाना चाहिए और बिजनेस को जी ड्रॉ करना आना चाहिए और उन्हें यस जिम्मेदारी दें और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर हम फोकस करें, तब जाके यस कहीं ना कहीं हम टारगेट मंथ जो अपना है सितंबर हाँ का, हम उस हर टारगेट को पूरा कर सकते हैं, राइट? जी सर, और हर महीने आपका बिजनेस ग्रोथ में रहेगा। ग्रोथ में रहेगा, राइट? जी 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 क्योंकि बड़ा बिजनेस में थोड़ी दिक्कत आती है, अगर बड़ा टारगेट देते हैं टीम को यस तो वो यस दिक्कत आती है। 5,000 बिजनेस बिल्कुल। वॉल्यूम छोटा टारगेट है, वो बड़ा काम गा सकता हाँ, है। जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है जो रेगुलर परचेजिंग अपनी डायमंड क्लब या उससे भी डेप्थ में काम कर रहा है या उससे ज्यादा या कम कर रहा है, तो सभी 5,000 राइट, का नया बिजनेस करने का टारगेट लेंगे तो और एक अच्छा काम हो जाएगा सभी के, राइट। और सभी के गोल पूरे होंगे उसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया जी सर आपने जवाब दिया। थैंक यू सो जी मच। और बढ़ते हैं सर हम अगले सवाल की ओर। जी अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है, यस टेक्नोलॉजी इंसान को बाहर निकाल ली है, ये सब देख रहे हैं। यस एक समय ऐसा था कि जब मैं छोटा था तो टेलीफोन हुआ करते थे और जब भी कोई भी फ़ोन आता था, टेलीफ़ोन आता था, तो एक आदमी हुआ करता था, वो गाँव में जाता था सबके पास और यस बुलाने का ₹10, ₹5, ₹20 लेता था, दूरी के हिसाब से। जी आज जी वो टेलीफ़ोन बूथ खत्म हो गए। फिर यस उसके बाद क्या नाम है, वो डब्बे वाला आया कि आप सेकंड कॉइन वाला सिस्टम आया, या उसको भी हमने इस्तेमाल पीयूष किया। सिस्टम। हाँ जी, वो भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद मोबाइल का सिस्टम आ गया। अब मोबाइल तो ऐसे-ऐसे आ गए कि अब क्या कह सकते हैं हम। मतलब दिन पे दिन मोबाइल चेंज हो रहे हैं। जैसे अभी अभी भी 4 5G आ रहा है। हाँ जी, तो जी नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है और इसका सबसे बड़ा खतरा इंसानों के ऊपर आ रहा है कि यस टेक्नोलॉजी इंसानों को बाहर निकाल रही है। लोग परेशान हैं। फ़ौज में भी लोग जाना पसंद कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और लोग इस चीज़ से घबरा चुके हैं कि नौकरियाँ तो हैं नहीं, क्या किया जाए? जी घरों में काम करने के लिए, कोठियों में काम करने के लिए मशीनें लग चुकी हैं, कंपनियों में काम करने के लिए मशीनें लग चुकी हैं। तो जी कहीं न कहीं मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है आदमी की जगह। तो मेरा यस सर सवाल आपसे ये है कि टेक्नोलॉजी इंसानों को बाहर निकाल रही है, तो क्या होगा इसमें?
अगर इंसान निकल जाएंगे टेक्नोलॉजी से बाहर, टेक्नोलॉजी इंसानों को बाहर निकालेगी, तो उस समय क्या होगा? सर हमेशा हर युग में हुआ है, और जो भी अपने परिवर्तन युग गए हैं अभी तक का, जैसे आप कंप्यूटर का कह रहे हैं, पीयूसी का कह रहे हैं, या अपने जितने भी अभी तक के परिवर्तन हुए हैं, हर परिवर्तन में एक नई चीजें हमारे पास भी आई हैं। जी। अब जैसे कि आज की बात करें, मान लो रोबोट या मशीनरी युग में लोगों को काम रोजगारों से बाहर किया जा रहा है, लेकिन उनके साथ दूसरा भी एक ऑप्शन आ रहा है ना हमारे सभी साथियों के साथ, डायरेक्ट सेलिंग इस देश में चल रहा है या पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। क्या हम इसको नहीं समझ सकते? क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है हम लोगों के लिए? क्या हमें इसके बारे में सही ढंग से जानकारी नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल। जब हमारे काम धंधों पे इफेक्ट पड़ रहा है और हम रात दिन उससे घबरा रहे हैं, तो एक नई जानकारी जो हमें मिल रही है और हर साथी देना चाह रहा है, तो क्या हमें उसको सीखना नहीं चाहिए? मेरा कहना है कि इससे ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके। किसी भी व्यवस्था, किसी भी सरकार, किसी भी संस्था के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो हर आदमी को जॉब दे सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हर आदमी और हर परिवार को रोजगार दे सकता है। उसमें हम सभी लोग, चाहे वो कितने भी लोग हैं, हम हर तरीके से अच्छा काम कर सकते हैं और अपने जीवन को वहां पे और अच्छा बना सकते हैं। और अच्छा बना सकते हैं। जी जी बिल्कुल। राइट, बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि अगर इंसान को टेक्नोलॉजी बाहर निकाल ली है, हर जगह मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, हर आदमी आज के डेट में कामचोर होता जा रहा है। जी। और हर आदमी ये सोचता है यार इसी से काम चला लो। लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ना उसमें चाहते आज के टाइम में सभी लोग शॉर्टकट चाह रहे हैं, है ना। लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहते हैं, लिफ्ट का हाँ। यूज करना चाहते हैं, है ना। मतलब कि साइकिल नहीं चलाना चाहते हैं, वो एक मशीन आती है दौड़ने वाली, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने पास। तो ऐसे समय में अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट के भी हमें कोई फायदे नहीं। राइट, बिल्कुल जी, हार्ड वर्क जरूरी है। जी, और जी। आपने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग को चुनाव करें अगर हमें लग रहा है कि हमारी नौकरी खतरे में है। हाँ जी, खतरे में बिल्कुल चल ही रही है, राइट। तो हम डीएसएम को हम चुने, डायरेक्ट सेलिंग को चुने। और सबसे खास बात आपने ये बताई कि सर रोजगार इसमें बहुत बढ़िया रोजगार है ये डायरेक्ट सेलिंग। हम ये रोजगार किसी को भी दे सकते हैं, नहीं? बिल्कुल जी सर। राइट। और सबसे खास बात बिल्कुल है सर, आपने इसमें मैं एक चीज और प्लस करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि जिसकी उम्र 18 साल हो गई उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, चाहे वो 100 साल का हो, चाहे वो 200 साल का हो, चाहे वो 500 साल का हो, चाहे वो 80 साल का हो, उसको भी डायरेक्ट सेलिंग करने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं चीज नजर आई कि अगर हम मार्केट में हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर वो 50 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, तो उसको नौकरी नहीं मिलने वाली है, राइट? जी 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 बिल्कुल है ना। सर। 60 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल 60 साल की उम्र में कोई व्यक्ति जाता है अपना पेपर लेके कि सर मुझे नौकरी पे रख लो, तो उसको नौकरी तो नहीं मिलने वाली है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में उसको डायरेक्ट सेलिंग में उसको बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे मौका मिल जाता है काम करने का। हाँ, अभी हम कोरोना काल में कम से कम 10-20 लोगों से मिले हैं जो पहले 70 से 80 हजार या 1 लाख रुपए की इनकम कमा रहे थे, और पिछले कोरोना काल से उनकी जॉबें चली गई हैं। और वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि हमें 40-50 हजार की या 1 लाख की कहीं जॉब मिल जाए। लेकिन जब वो गेट पे जाते तो कहते हैं सर आपकी उम्र 45 प्लस हो चुकी है, आप जॉब के लायक नहीं। तो यहाँ ये सिस्टम कह रहा है कि आप किसी भी स्थिति में हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, औरत हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, आप यहाँ आ सकते हो और आप यहाँ एक अच्छा पे आउट ले सकते हो। ये सभी के पास एक समान अपॉर्चुनिटी है। जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपने दोस्त हैं आरसीएम में ही हैं वो भी, इंद्रजीत जी। और उनसे मेरी बातचीत होती रहती है रेगुलर। उन्होंने उनसे मैंने पता किया तो वो भी बताए कि सर हमारे पड़ोस में ही एक भैया जी हैं, वो करीब 70,000 रुपये ले रहे हैं जॉब से। और आज की डेट में उनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि कंपनी वाले हफ्ते में बुलाते हैं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, और जितना आप काम करोगे उतना ही पैसा लोगे आप। और वो उन्होंने बताया कि सर उनके बच्चे जहां बोल दिए पापा यहाँ एडमिशन कराना है, वहां पे वो एडमिशन करा देते थे। लेकिन आज के डेट में आज बच्चे ये बोलते हैं कि पापा वहां पे एडमिशन कराना है
तो पापा ने एक बात बोली, बेटा एडमिशन आपका यहाँ पे होगा। मतलब यस ऐसी हालत हो चुकी है आज की डेट में, यस सर। वो अच्छी खासी सर इनकम ले रहे हैं। जितने भी सरकारी जॉब हैं आज के समय, खासकर टीचर, उनकी सभी की सैलरी हाफ है। हाफ है, बिल्कुल। हाँ, वो भी बड़ी लंबे टाइम में मिल पा रही, कई बार तो दो बिल्कुल दो तीन तीन महीने भी हो पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ही बताइए वो अपने घर को कैसे चलाएंगे। लेकिन कैसे चला हमारे यहाँ पूरा? सबसे बड़ी दुविधा है इस देश की, अब लोगों के पास जब काम होता है ना तो वो काम करना पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते हैं। हाँ, जबकि हमें पार्ट टाइम हमेशा कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। काम करना तब चाहिए। हाँ, चाहे हम कितने भी अच्छे स्थिति में हो, लेकिन एक्स्ट्रा काम करने चाहिए हमें। जी बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल आपका सर। एक आगे एक क्वेश्चन और भी है, उसका भी आंसर शायद आज अभी ये कह रहे हैं ना, आप बिल्कुल नया सर काम बिल्कुल। कुछ करना चाहिए क्या, इसके बाद भी हमें कोई और काम करना चाहिए। जी तो जी मैं तो बिल्कुल कहता हूँ सर। सर सभी को मल्टीपल काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल सर। और मनीष सर भी इस बात को जिक्र करते हैं कि जी आप एक काम के भरोसे ना रहें, सिंगल काम के भरोसे ना रहें, अपने जी इनकम जी सोर्स आप बढ़ाते रहें। आपके जी इनकम सोर्स होंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। जी मनीष सर जी बिल्कुल राइट है, बताते हैं कि इनकम सोर्स बना के रखो आप, अगर यहाँ से बंद होगे तो आपको यहाँ से आना चालू हो जाएगा। राइट। जी। बिल्कुल सर, हाँ, आपने उसका बहुत बढ़िया। ध्यान जरूर रखें कि सर हम जहां भी जिस फील्ड में जा रहे हैं वो फील्ड हमसे संबंधित हो और उसमें और लोगों को हमसे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राइट। बिल्कुल क्योंकि सर, कई बहुत जगह बढ़िया ऐसा सर होता आप। है कि जी हाँ जी जी सर। सर, कई जगह हमने देखा है कि कई लोग जैसे ही फील्ड में आते हैं तो उनके लोगों को जब जैसे पता चलता है उनके सर्कल में या ऑफिस में, या उनसे कटाक्ष होना शुरू हो जाता है और जो उनके ऑफिसर होते हैं उनको मना करना शुरू कर देते हैं, अगर आप अदर किसी तरह की कोई बात यहाँ करेंगे तो हम उसके लिए आपको अंदर आने नहीं देंगे। राइट लोकल तो प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो ज्यादातर ऐसा है। राइट राइट, बिल्कुल 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 राइट। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया। यस टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर इंसान को बाहर निकाल देगी तो क्या होगा। डायरेक्ट यस सेलिंग को चुने, जिम है ना, जी रोजगार जी हमारे अच्छा दे सकता है। और यस ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी हमें ये एक्सेप्ट करता है। जी राइट। जी सर, हर उम्र में बढ़ते सर, एक्सेप्ट कर। हर उम्र में एक्सेप्ट करता है। जी बढ़ते सर अगले सवाल की ओर। यस अगला सर सवाल आपसे ये है, डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है आरसीएम बिजनेस में यस कि जाने को कुछ नहीं है, आने को बहुत कुछ है। तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर में ये होता है कि ये कैसे सत्य होगा, ये क्या सही है क्या गलत है, तो वो कंफ्यूजन में रहता है। मेरा सर यस सवाल आपसे ये है कि जानने को कुछ नहीं, आने को बहुत कुछ है, डायरेक्ट सेलिंग में। सर इसको यस थोड़ा क्लियर आप करेंगे, क्या है ये जाने को कुछ नहीं है आने को बहुत कुछ है, मतलब लगाना कुछ नहीं है आने को बहुत कुछ है। जी तो सर इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। राइट। जी सर, मैं अपने से बात करता हूँ। मैं लगभग 2000 में अपना मैंने करियर शुरू किया। मैं जी मतलब +2 प्लस ITI फटर ट्रेड से मैंने की और उसी साथ मैंने अपना काम शुरू किया था। जी और मेरे को नहीं लगता था कि कभी भी सोचा जाए कि भाई मैं कहीं जाके जॉब करूं, जी बट मैंने हमेशा अपना काम करने की कोशिश की और हमेशा अपना काम किया। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी साथी है, आप क्रिएटर बनो, कुछ ना कुछ नया करने की बात करो। जॉब तो एक लास्ट ऑप्शन है जब हमारे पास कोई समर्थन नहीं रहे, जी या जिस भी तरह से हम कामयाबी की तरफ जाने, या जो भी आपका एक बार क्वेश्चन है, इसके अनुसार जहां भी हम कहना चाह रहे हैं कि काम हमेशा हमें बना के रखना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और नया काम करना चाहिए, जिससे कि लगता है कि हर आदमी को उसका फायदा हो। जैसे कि आज राइट के टाइम में हम डायरेक्ट सेलिंग को लेके सभी लोग चल रहे हैं, और जो इस फील्ड में है तो वो तो हमेशा एक नई सोच के साथ ही आते हैं, अगर हम कुछ और नया कर पाए। राइट। हाँ जी जी बिल्कुल सर, यस आपने बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया कि यस यहाँ पे जाने को कुछ नहीं आने को बहुत कुछ है, हम नया यस करते रहें। और जी बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है सर कि डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पे कुछ नहीं लगता है। यहाँ यस पे आपको लगता है जोश और जुनून यस और संकल्प, है ना, दृढ़ निश्चय, यस इरादे, यस यही लगते हैं। और यहाँ पे कोई यस नहीं लगता है। बाकी तो आप प्रोडक्ट बाजार से भी आप ला रहे हैं, है यस ना, यस प्रोडक्ट बाजार से भी ला रहे हैं। तो यहाँ पे यस बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ करने को मिलता है। यस बिल्कुल सर, मैं क्यों नोटिस करता हूँ, मैं खुद के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो
मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो चीज मैं पढ़ाई में मैंने नहीं सीखी, पढ़ाई में नहीं बताया गया, वो डायरेक्ट सेलिंग में बताया जा रहा है। यस सर। है ना? या बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़ाई में नहीं पढ़ी, वो चीजें हमें डायरेक्ट सेलिंग में सीखने को मिल रही है, बगैर सर, पैसा लगा। हाँ, मैं अपना जो मानना है मेरा, मैं पढ़ाई को हमेशा जीरो मानता हूँ, चाहे कोई राइट। कितना भी ग्रेजुएट है। मैं जी सिर्फ पढ़ाई को वो पढ़ाई मानता हूँ जिसको ए से जेड तक आता हो, यानी अक्षर पहचानता हो। जी वो ABCD ANR ये गिनती 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, अगर वो अक्षरों को पहचानता है तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। जी। और उससे ज्यादा की पढ़ाई की हमें कहीं भी जरूरत नहीं है। और तो बाकी तो हमें बर्डन ही है जितना भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल और सर, जिस फील्ड बिल्कुल। में हम जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे उसका कोई महत्व ही नहीं होता। जी तो मेरा तो सभी से और आगे भी गवर्नमेंट से भी, या जो भी हमारे साथ सुन रहे हैं उन्हें तो यही है, अब जो भी अपने परिवार में बच्चे आ रहे हैं नए, उनको NCCR की अपनी ट्रेनिंग दिलाएं, जिससे कि हमें अपनी स्वयं की सुरक्षा करने का जो दायित्व रहना चाहिए। और नए जो भी आ रहे साथी, उनको प्रैक्टिकली वर्क करने की आदत डालें। आदत डालें, बिल्कुल राइट। जी जी। क्योंकि बिल्कुल सर, अभी इसमें जो मैं सर, एक चीज जी, जी इसमें सर मैं एक चीज और ऐड करूंगा। यस सर, अभी मैसेज चल रहा है, और शायद सबको पता होगा या नहीं पता होगा। यस, सलोनी नाम की एक यूनिवर्सिटी है, जी जी, और वो कह रही है कि 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए आपके लगेंगे वहां पे, आपको डायरेक्ट सेलिंग का एडमिशन कोर्स करने के लिए। कोर्स करने में आपको 1.5 लाख रुपए लगेंगे, और जी फिर जी, आपको कोर्स करने का मौका मिलेगा, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और यस सर, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा हमने नहीं लगाया, और यहाँ पे हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करें। डायरेक्ट बंदा ज्वाइन होता है, उसको तुरंत जैसे एक गाय बच्चे को पैर मार देती कि तू चल, ठीक यस उसी तरीके से अपलाइन बोलती तू चल, मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन मत ले। क्यों? यस सर, क्योंकि यस यहाँ पे जानने को कुछ है ही नहीं, आने को मौका है। और सर। सलोनी आप ये कह रही है, सलोनी ये कह रही यस, है कि आप 1.5 लाख रुपए दो, तब हम आपको या सिखाएंगे। है ना? यस, तो जी बिल्कुल जी, सर, आपने सही बताया कि जानने को यहाँ पे कुछ नहीं, आने को बहुत नहीं कुछ है। नहीं, इसमें एक राइट और सर, भी है आपने सर। मैं जी इसमें आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे भी अपने एक राइटर या मोटिवेशनल स्पीकर है विवेक बिंद्रा जी। जी जी जी। हाँ, वो भी हर आदमी को बोल रहा है कि मैं आपको ट्रेंड करूंगा हर तरीके से, और उसमें कम से जी कम फीस है 1500 रुपए, 1 से 2 दिन की। 1500 रुपए, राइट। हाँ, लेकिन हम लोगों से ये बोलते हैं सर हमारे साथ 6 महीने निकालो। जो विवेक बिंद्रा से आप अगर 6 महीने की ट्रेनिंग लेके आओगे, आप उसमें खड़ा करना या खड़ा होना सीख नहीं पाओगे। यहाँ हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकली लेकिन करके यहाँ दिखाएंगे, आपका कोई राइट। एक पैसा नहीं लगेगा। एक सिर्फ पैसा आपको नहीं। हमारे साथ वर्क करना है। बिल्कुल राइट। हाँ, हम बिल्कुल सर, उन्हें बिल्कुल और उससे ज्यादा पैसे दिलाने तक की बात करते राइट, हैं। बिल्कुल जहाँ वहां तो बिल्कुल। आप फीस दे के सीख के आ रहे हो, हम ये बोल रहे हैं कि सर आप यहाँ के उसको प्रैक्टिकली करो और हम उससे ज्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे। बिल्कुल सर, बात सही है कि वहाँ पे आप पैसे देंगे तो वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं सबको पता है कि भाई कोई भी बंदा अगर ज्वाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसको फील्ड में तो उतरना ही उतरना है। उसको लोग मना यस सर, करेंगे, यस कहेंगे, "अरे! ये कंपनी यस भग जाएगी क्या? तो क्या कर लेगा तू?" है ना? यस प्रोडक्ट ऐसे हैं, प्रोडक्ट वैसे हैं। मतलब कहीं न कहीं जी बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, तो वो सुनना पड़ता है ना? तो अ, वो तो बता दिया जाएगा डिप्लोमा में, उसमें क्या नाम है, ये सलोनी सर। यूनिवर्सिटी में। कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी विवेक बिंद्रा हो या कोई भी और साथी हो, जब तक बंदा खुद प्रैक्टिकली नहीं करेगा, नहीं किसी भी करेगा। इंस्टीट्यूट की कहीं भी कोई मान्यता नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ खुद जब तक नहीं करेगा बंदा तब तक नहीं कामयाब होगा, अपने बिल्कुल अनुभवों सर। से उससे ज्यादा सीख पाएगा। राइट, बिल्कुल। जी सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया। यस सर, बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। यस सर, यस सर, अ, अगला सर सवाल मेरा सर आपसे ये है यस कि आरसीएम बिजनेस को लेकर के, और हर फील्ड में कहीं न कहीं आदमी जुगाड़ पे लगा या है ना? किसी यस को जॉब लगवानी हो, किसी को नौकरी लगवानी हो, तो जुगाड़ पे लगा है। यस और गाड़ी खराब हो गई तो उसमें भी लोग जुगाड़ देखते हैं, यार इसमें जुगाड़ फिट हो जाए कुछ, है ना? जी आरसीएम बिजनेस में भी
शायद होंगे या नहीं होंगे पता नहीं। सर सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ऐसा कोई जुगाड़ है कि हम कामयाब नहीं हो सकते आरसीएम बिजनेस में? कोई ऐसा जुगाड़ है कि हम कामयाब हो सकते हैं? ऐसा सर कोई जुगाड़ है जुगाड़, कि हम, राइट, हाँ ऐसा कोई जुगाड़ है कि हम वो जुगाड़ लगाएं और आरसीएम बिजनेस में हम कामयाब हो जाएं, रॉयल्टी और टेक्निकल पे पहुंच जाएं, इमराल्ड स्टार इमराल्ड पे, रूबी स्टार और भी पहुंच जाए? ऐसा कोई जुगाड़ आप बताइए, सटीक सा जुगाड़, ताकि हम बिल्कुल कामयाब हो जाएं, सर टीम लाइफ में कामयाब हो किसी जाए, का लोग कामयाब हो जाएं। कोई ऐसा जुगाड़ सर, है? सर राइट। इसमें ये है, अगे कहीं पे भी लाइफ में किसी का भी कोई शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट नहीं है। हाँ, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, 1 to 1 लोगों से मिलना पड़ेगा। और अगर आपको जुगाड़ से कहीं कामयाबी मिल गई तो सब कुछ चंद पल की है, लंबे टाइम नहीं चंद चल पर, पाएगी। लंबे टाइम नहीं चल पाएगी। लंबे टाइम वो बंदा नहीं चल पाएगा। कोई कितने किसी राइट। से भी कैसा भी वादा कर दो, लेकिन वो वादे पे नहीं उतर। वो राइट। हर कोई ये बंदा चाहता है कि मैं जल्दी से कामयाब हो जाऊं, इसलिए हर किसी को एक दूसरे को प्रलोभन देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं तो ये बोलता हूँ सर, उसको करना सिखा दो ना। बिल्कुल। अगर बिल्कुल। आपने उसको करना सिखा दिया तो सर जरूरत ही नहीं है उसको किसी चीज। बिल्कुल। हमें हर आदमी को, हर साथी को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने जितने भी पार्टनर सब भाइयों को अपने वर्क के बारे में सही ढंग से उनको सिखाना है, बताना है, या उनके कंफ्यूजन में जो बातें चल रही है उसको क्लियर करना है। सर लाइफ में राइट। किसी में भी शॉर्टकट नहीं है। जहां भी आप शॉर्टकट करोगे, अगर आप एक पग आगे बढ़ गए तो 12 कब पीछे जाओगे, पैर पीछे जाओगे। राइट। हाँ, कहीं भी सर शॉर्टकट किसी में भी नहीं है जीवन का। अगर जो बंदा चाहता है कि मैं शॉर्टकट से अब आगे बढ़ जाऊंगा, मैं इस तरह से जुगाड़ लगा के आगे बढ़ जाऊंगा, तो सर बिजनेस में जुगाड़ नहीं चलता, लाइफ में जुगाड़ नहीं चलता। राइट। बिल्कुल। बिल्कुल। और अगर हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो जुगाड़ कोई भी कामयाब नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आपने और बिल्कुल सही अपना बताया। विश्वास तभी आएगा तब हम उसको सीखेंगे और मेहनत करेंगे। राइट। बिल्कुल। 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 जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि शॉर्टकट से लोग कामयाब नहीं हो सकते। बहुत से यस लोग यस। चाहते हैं, सोचते हैं यार कोई ऐसा शॉर्टकट हो, तो वो हाँ शॉर्टकट आरसीएम ही। राइट। जी आपने बताया कि शॉर्टकट से हम कामयाब नहीं हो सकते। यस यहाँ पे हार्ड वर्क करना जरूरी है, यस मेहनत करना जरूरी है, 1 से 2 बिल्कुल। घंटे काम करना जरूरी है। हम्म, शॉर्टकट की अगर बात की जाए, हम्म, तो अगर हम नौकरी में काम कर रहे हैं तो वो एक हार्ड वर्क हो गया, हम्म, उससे शॉर्टकट आरसीएम है। जी। राइट। उससे शॉर्टकट लेकिन आरसीएम सबसे सबसे ज्यादा लोग इसी से भागते हैं, जॉब है। में राइट। ज्यादा जाते हैं। हाँ, उस जॉब से शॉर्टकट आरसीएम है, मैं तो ये हाँ मानता हूँ। और आरसीएम में आने के बावजूद भी जो शॉर्टकट हमें मिला कि ये शॉर्टकट, ये सारे काम करके हम आगे जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी लोग ढूंढ रहे हैं यार हमें शॉर्टकट मिल जाए। तो यार इतना हम्म। शॉर्टकट कहाँ मिलने वाला है ना? सर यहाँ पे इतना सीधा शॉर्टकट बता तो रहे कहीं हैं, नहीं बुकें मिलने भी वाला है। बता रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बुकें भी बता राइट। रही हैं। सर जो लोग अदर्स फील्ड में हैं, वो 45 से 58 साल का जीवन वहां पे काटेंगे, लगाएंगे। लेकिन जी। हम जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे सभी को बता रहे हैं, सर 2 से 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, जी। 2 से 5 साल आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आपको पैसे के लिए नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल आपने सही बताया। माइक सर आपका बंद हो गया। हाँ जी। हाँ राइट। सर, किसी का कॉल आ रहा था। अच्छा अच्छा। बिल्कुल सर, हाँ सही सर। बात है कि एक सर आदमी 40 से 50 साल की नौकरी करता है, जॉब जी। करता है, उससे शॉर्टकट आरसीएम में 4 से 5 साल काम कर ले और कामयाब हो जाए, है ना? हाँ, डायरेक्ट सेलिंग 2 से 5 साल करे ढंग से। बिल्कुल। बिल्कुल। राइट। यस बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया कि यस जुगाड़ से कोई काम नहीं होने वाला है। यस बेस तो करना ही पड़ेगा, बेसिक तो करना ही पड़ेगा, फील्ड में तो काम करना पड़ेगा। राइट। जी। थैंक यू सो मच कड़क सर। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। वेल। और बढ़ते हैं हम सर अगले सवाल की ओर। जी। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है यस। कि कहीं न कहीं सबको महसूस होता है या फील होता है, मालूम नहीं, लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है
यस क्रॉस लाइन से हमें फायदा है या नुकसान है? अच्छा सर, हम अभी जिस इंडस्ट्री में हैं उसके अनुसार हमें सभी लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और अगर हम अपने Right. लोगों को या अपनी टीम में जो या अदर्स टीम में है उन लोगों को अगर हम अपने साथ लेकर नहीं चल पाए या हम माहौल नहीं बना Right. पाए तो सर हम खुद ही जी फेल हो जाएंगे। तो राइट मेरा सबसे बड़ा मानना है कि जो भी मेरे अपलाइन क्रॉस लाइन या अदर्स कहीं भी किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में है, वो सभी लोग हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं और हम उनसे राइट सीख रहे हैं और उनसे नुकसान होने का तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब ही नहीं है। आपका कोई कितना भी बड़ा नुकसान कर दे लेकिन वो आपको कोई ना कोई फायदा दे के जाए। फायदा दे के जाएगा। हाँ, वो तुरंत लगता है सभी को कि मेरा नुकसान हुआ है, लेकिन जो नुकसान ऊपर हो। वाली कुदरत बैठा है या जो हम सोच रहे हैं या जिस फील्ड में हम जा रहे हैं वो हमें उससे ज्यादा बढ़ा देता है। राइट हमें उससे ज्यादा बढ़ा देता है और हमें और आगे निकलने के रास्ते नए मजबूत मिलते हैं। यानी हम और ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं उसको। और राइट बिल्कुल। कुछ लोग उसी में घबरा के बैठ जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है सभी साथियों से कभी भी घबरा के मत बैठो, अपने काम में अडिग कभी रहो, अपनी बातों पे अडिग रहो, हमेशा बिल्कुल सही बोलो और सही बताओ सभी को और अच्छा काम करो। जी जी जी, बिल्कुल सर हमें आपने तो सही यही लगता बताया है कि कि वो अपलाइन हो या क्रॉस लाइन हो या कोई भी और साथी हो या डाउनलाइन हो, किसी भी टीम का हो या किसी भी कंपनी का हो, हमें हर एक से सीखना है और जी सीख के आगे बढ़ना है। तो हमें नुकसान का तो कहीं इसमें कोई मतलब ही नहीं दिखता। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। जी आपने बिल्कुल सही बताया कि क्रॉस लाइन से हमें फायदा है, नुकसान जी हमारा है ही नहीं। है राइट जी इसमें हमारा फायदा है कहीं न कहीं जगह को लेकर के, पिकअप सेंटर को लेकर के, मीटिंग को लेकर के, सेमिनार को लेकर के, कहीं न यस कहीं कहीं मैसेज नहीं आ पाता है या जगह नहीं पता होती है, तो कहीं न कहीं यस क्रॉस लाइन हमें वो चीज़ बताती है, समझाती है, सर ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे है, मीटिंग इतने बजे की नहीं सर इतने बजे की है, तो हमें उनसे यस फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। वो जी जी अपनी-अपनी सोच है, फ़ायदा सर, नुकसान की, लेकिन सर सबसे बिल्कुल बड़ा आपने है अपना बिल्कुल राइट इस इसमें सबसे बड़ा सर जो जिस फील्ड में हम अभी हैं उसमें लोग जानते जी, नहीं है कि हम काम क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर वो राइट, फील्ड लोग नहीं बढ़ाएंगे, हम अपने आसपास के एरियो को लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे या उनको क्रॉस करेंगे, उनसे नुकसान करेंगे, तो सर हम अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं। राइट, लोग पहचान ही नहीं पाएंगे हमने जी, तो नुकसान कैसे कर पाएंगे आप बताइए। राइट। जी बिल्कुल सर। तो जवाब सर आपने ये दिया कि हमें यहाँ पे फ़ायदा मिलता है, क्रॉस लाइन से जी नुकसान नहीं होता है। दूसरा, यस हम माहौल बनाएँगे, तो जी माहौल बनेगा, यस क्योंकि बगैर माहौल के कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल और यहाँ पे रास्ते में जो रुकावटें जो आती हैं, तो कहीं न कहीं एक क्रॉस लाइन होती है, वो हेल्प करती है, मदद करती है। और यस सबसे बड़ी बड़ी बात है कि यहाँ पे सीखने को मिलता है क्रॉस लाइन से, यस सर यस अपलाइन से, टीम से, तो कहीं न कहीं फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया सर आपने जी जवाब दिया कि क्रॉस लाइन से नुकसान है नहीं, यस फ़ायदा है। अच्छे संबंध आप बना के रखें, राइट, जी, हर साथी से अच्छा संबंध रखते जो भी अच्छे अदर्स संबंध किसी रखें। भी इंडस्ट्री से अनुसार है जो अपने डायरेक्ट सेलिंग में है, हर किसी को सुनो और उसका पहले अपने से पूछो कि क्या हम सही है या हमें आगे और कैसे बढ़ना है, राइट, इसमें से हम क्या सीख पाए। राइट। जी बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया। बढ़ते यस हैं सर हम अगले सवाल की ओर। यस सर अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है और वो काम कर रहा है यस और वो चाहता है कि वो अपने कोच के पास जाता है, अपने गुरु के पास जाता है, वो अपने गुरु बना लेता है किसी न किसी को कामयाब होने के लिए। तो मेरा सर सवाल आपसे ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर वो भी चाहता है कि यार मैं गुरु बनूँ, मेरे भी लोग पास आएँ, मेरी भी बातें को लोग सुनें। तो मेरा सर सवाल आपसे ये है कि एक गुरु बनने के लिए क्या करें हम? सर, एक मैं गुरु यहाँ बनने गुरु, के लिए क्या करें? हाँ, आपका ये अच्छा क्वेश्चन है। मेरा इसमें उल्टा जी, आंसर है सर सभी के लिए। शायद औरों को लगेगा कि ये राइट, ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं।
मैं मानता हूँ कि जहां हम आगे हैं, जिस दुनिया में हम हैं, जिस देश में हम हैं, सबसे पहले वो सबसे बड़ा गुरु वही है हमारे लिए। इस धरती को नमन करें, और इससे बड़ा कोई हमारे लिए गुरु नहीं है। और सीखेंगे तो हम हर किसी से, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा कोई भी साथी हो, या अपना क्रॉस लाइन हो या अपलाइन हो, या अपने जितने भी पार्टनर साथी है, हम सबसे सीखते हैं हमेशा। लेकिन अच्छा कोच, अच्छा गुरु तो हम बनाएंगे हमेशा कहीं ना कहीं लाइफ में। उसे हम किसी को भी मान सकते हैं, जिससे हमें छोटी सी भी कोई भावनाएं मिल रही है और उसको हम लाइफ में मानते हैं, तो हम उनको अपना गुरु मान सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें हमेशा एक अच्छे साथी का, एक अच्छी संगत का साथ रखना चाहिए। गुरु का महत्व अलग है, लेकिन उसको लोग समझ नहीं पाते। हाँ, गुरु का मतलब है, अगर आपने किसी से को कोई बात रखी है तो वो हमें उसके बात पे अडग रहना चाहिए। हाँ, तो हम वहां उसको उस तरीके से चुन सकते, या तो आप बिल्कुल उस किसी को, हाँ, मानो मत मानो तो उसको सही ढंग से बात मानो, तो सही ढंग से मानो। हाँ, बिल्कुल, यस। बहुत बढ़िया सर, आपने जवाब दिया कि जी। मतलब एक गुरु बनने के लिए पहले तो हम सीखें। जी। राइट। यस सर। संगत अच्छी बनाएं, जी। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम गुरु कैसे बन जाएंगे। एक गुरु बनने के लिए वो सारे काम तो करने पड़ेंगे ना, जो एक गुरु ने किया है। जी। राइट। नहीं सर, गुरु चेले की परंपरा खत्म हो रही है, पार्टनरों की बात करें। पार्टनरों की बात करें। राइट। हाँ, राइट, बिल्कुल अभी हम बिल्कुल। ना जिस फील्ड में हैं उसमें हम एक दूसरे के पार्टनर हैं। यहाँ अभी लोगों को हाँ, इस नाम से ना, गुरु शब्द से, शिष्य से लोगों को कुछ भ्रमित होने लग गया है। तो अभी हम जहाँ जिस फील्ड में है ना सर, उसमें हम एक दूसरे के पार्टनर हैं, और अपने, हाँ, तो अपने पार्टनर को अपने पार्टनर की तरह बात, पार्टनर को पार्टनर की तरह बात करें। राइट। हाँ, बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया। यस सर। बढ़ते सर हम अगले सवाल की ओर। जी। अगला सर सवाल मेरा आपसे ये है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है। यस। 31 तारीख को बिलिंग खत्म हो गई। यस। बिजनेस क्लोज हो गया, सारा कुछ हो गया, नया दिन की शुरुआत हो गई। यस। और वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है कि मुझे अब क्या करना है, अब कौन सा काम करना है, अब कैसे काम करना है। तो कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और ये कब तक करना है। तो मेरा सर सवाल आपसे ये है कि अगला काम कौन सा करना है, जस्ट ये काम मुझे करना है तुरंत, बाकी बाद में करने हैं। यस सर। सर, हम डे वाइज किसी का भी ना प्लान कार्ड बनवाते हैं, और प्लान कार्ड बनाते हैं अपने, या टाइम टेबल बनाते हैं हम सभी लोग, अपनी टीम को टाइम देने के लिए, अपने साथियों को टाइम देने के लिए। वहां पे हमारा हमेशा पर डे का शेड्यूल रहता है, और टाइम टेबल। हर साथी को नेक्स्ट डे का क्या शेड्यूल है वो ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी अब जिसके साथी के साथ हम काम कर रहे हैं, या जो भी हमारी टीम में लोग हैं, या जितने भी हम पार्टनर हैं, नेक्स्ट डे ही हमें क्या करना है, नए अगले में की तैयारी करनी होती है। भाई, आज हमने जो भी क्लोजिंग कर दिया है, लास्ट मंथ का हमने सारा काम कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट डे में हम अगले महीने क्या करने जा रहे हैं, उस पर प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो हमें हमेशा अगले दिन के लिए हमारे डे फिक्स होने चाहिए, और हमें अगले दिन क्या काम करना। सबसे पहला, जैसे हमने उस महीने की क्लोजिंग करी, तो अगले महीने में हम उस टारगेट पे पहुंचे हैं, तो अगला नया टारगेट क्या होना चाहिए, हमेशा वो हमें नेक्स्ट डे वो उस पर बात करनी चाहिए, वो काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। राइट। यस। बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया कि अगला काम कौन सा करना है, अगला काम हमें वो करना है कि हम प्लान बनाएं, टाइम टेबल से काम करें, है ना। नेक्स्ट डे हमें क्या काम करना है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझे, और टारगेट को लेकर के हम काम करें कि हमें क्या करना है, अगला हमें काम कौन सा करना है। हाँ, जो भी टारगेट हमने अचीव किया है उससे नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, और हमारी टीम के द्वारा कितना बढ़े हम, और उस पर एनालाइज करके हम अगले टीम को, अपने टीम को आगे बढ़ करें, अगले टारगेट के लिए बात। राइट। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया। बढ़ते हैं सर हम अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है
कि हर इंसान का एक सपना होता है, हर इंसान का एक ड्रीम होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। एक ड्रीम पूरा नहीं होता, दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरा पूरा नहीं हो, तीसरा तैयार हो जाता है। तो सर आपके भी कुछ ऐसे ड्रीम होंगे, तो आपके ड्रीम के ऊपर मैं बात करूं तो आपकी ड्रीम्स को लेकर के मैं बात कर रहा हूं सर, कि आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? सर जो अपना अभी टारगेट हमने बनाया हुआ है, नेक्स्ट सितंबर में अपने को एस प्रो लेके आनी है अपने बिजनेस को। यस सर एस प्रो, मारुति सुजुकी एस प्रो। एस प्रो, हाँ, नेक्स्ट ईयर लेके आनी है सर सितंबर में अपने बिजनेस के द्वारा। वाह ग्रेट सर, ग्रेट, क्या बात जो हम है, अपने से इस बात टारगेट से अचीव कर पाएंगे वही चीज हमें आगे होगी। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सबका सटीक और साफ गोल होना चाहिए। मेरा सर यह मानना है कि सटीक और साफ गोल होना चाहिए हर किसी का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपना गोल के ऊपर हम काम करें, लक्ष्य के ऊपर हम काम करें कि हमारे टारगेट क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, है ना? बिल्कुल सर, बहुत बड़े सर आपने जवाब दिया। अब बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। ये बहुत खतरनाक सवाल है सर। यस कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर रहती है, वो बताता नहीं, वो बात अलग है, लेकिन तो सबको होती है ना? कई बार सर क्या होता है कि हम फील्ड में नहीं है, मतलब फील्ड में नहीं है, हम बाहर हैं, हम बाहर कहीं काम कर रहे हैं, या बाहर हम कहीं घूम रहे हैं, या बाहर कहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो बात आती है तेरी ऐसी की तैसी, है ना? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी गुस्सा आता है। यार वो सामान नहीं ले रहा है, वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है, उस अप्लाइड कहती है ये काम कर लो, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। उस अप्लाइड को गुस्सा आता है, उस व्यक्ति को गुस्सा आता है, उस डिस्ट्रीब्यूटर को गुस्सा आता है, लेकिन वो भी किसी को बताता है कैसे काम करो, उसको भी गुस्सा आता है ना? तो गुस्सा तो आता है, सबको गुस्सा आता है ना? जी। अब वो ना तो मार सकता है, ना तो वो डांट सकता है ना? हर अपलाइन अपने टीम को डांट नहीं सकता है, मार नहीं सकता है, धमका नहीं सकता है, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है, ये काम ही ऐसा है। तो मेरा सर सवाल आपसे ये है कि क्या गुस्सा आना जरूरी है या नहीं डायरेक्ट सेलिंग में? सर सबसे बड़ी बात तो यही है, हम इस सिस्टम से जो सीख पाए हैं या डायरेक्ट सेलिंग में हम आए हैं, तो ये चीज तो हमारी पहले ही बाहर होगी। राइट। गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए जी। मैंने अभी पहले आपको एक क्वेश्चन में आंसर दिया था कि हम क्रॉस लाइन से कुछ बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं, या ले सकते हैं, या दे सकते हैं, या कोई वो हमारा नुकसान होगा। तो यहाँ भी वही है सर, क्या हम गुस्से से कोई फायदा कर पाएंगे अपना? अगर हम किसी दूसरा है सर, हम गुस्से से कोई भी फायदा अपना नहीं कर पाएंगे, तो गुस्सा आने का तो मतलब ही नहीं है। दूसरा सर, मेरे गुरुजी जिनको मैं मानता हूं, उन्होंने यही सिखाया है, आपका कोई भी साथी कितने भी बड़ा नुकसान करके गया हो, आपको हमेशा उसे क्षमा करो, और अपने दिल में कभी भी मैल नहीं रखना चाहिए, और स्टिक बातों में बात करो, साफ बातें करो, और कभी भी उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि हाँ, अगर हमें कोई भी नुकसान नहीं कर सकता सर, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, कुछ ना कुछ नया दे के जाएगा, कुछ ना कुछ सिखा के जाए। हाँ, जो हमारा कितना भी बड़ा नुकसान आज सोच रहे हो, लेकिन वो उनको लगता है कि मैंने आज इनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, लेकिन वो नहीं कर पाते। मेरे ग्रेट अजीज रहे हैं जिन्होंने मेरे को इसमें सलाह दी थी, वो मेरे पढ़ते टाइम में एक सीख मेरे को उस टाइम मिली। आपका किसी ने भी कितना बड़ा नुकसान कर दिया, लेकिन आप किसी का नुकसान मत जी। और वो हम चाहते हैं, आज भी मानते हैं उस चीज को। अब कितने भी साथी, कोई भी साथी, या कितने भी लोग साथ जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, या अदर्स भी है, कोई भी है, हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, और ना ही हमें गुस्सा कभी आना चाहिए। गुस्सा आने का मतलब है कोई हमारा नुकसान कर रहा है तभी हमें नुकसान गुस्सा आता है, या कोई लगता है कि भाई। अब दूसरा है कि हमें लग रहा है कि हमारे साथी हमारे साथ काम नहीं कर पा रहे, ये बिजनेस इतना नहीं दे रहे, ये इस तरह से नहीं कर रहे, इनको ये ऐसे कैसे हो रहा है। सर हम उनको सही जानकारी दे ही नहीं पाए जो उसको आगे बढ़ा पाए, तो हमें गुस्सा करने का कैसे राइट है?
राइट जब हम उनको वो चीजें सिखाई नहीं पाई या उनको उस माहौल में ला ही नहीं पाए, तो सर गुस्सा कहाँ से कर पाएंगे। राइट बिल्कुल। हाँ, तो मेरा मानना यही है सर, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया, हर घर और हर दरवाजे हमें जाना पड़ेगा, हर साथी से मिलना पड़ेगा, और वहां पे किसी भी फील्ड का कोई भी साथी मिल सकता है, वो कैसी भी स्वभाव का मिले। लेकिन अगर हम भी उसी स्वभाव के हो गए तो फिर हमने क्या सकता है सर। हम लोगों की बातें तो सुनने जाते हैं लोगों के पास, राइट अगर उनसे ही हम बातें नहीं निकाल पाए और उनको ही हम उन चीज में अपने साथ नहीं लेके आ पाए, तो सर यहाँ गुस्से का कैसे हो जाएगा फिर कैसा। राइट बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया यस कि सर। अगर डायरेक्ट सेलिंग में है तो भैया हम्म। गुस्सा ना करें। जी जी बिल्कुल नहीं। अगर जेंट्स हैं तो गुस्सा ना करें, अगर लेडीज हैं तो कोई गुस्सा भी ना है करें। सर, कोई भी पार्टनर, सभी जेंट्स लेडीज का कोई मीनिंग ही नहीं है, सभी बराबर पार्टनर है। राइट, गुस्सा ना करें। यस। और गुस्सा करने से हमें नुकसान होता, फायदा कुछ नहीं होता। या। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे सिखाना जरूरी है, यस। सीखना जरूरी है। जी। और इसमें एक चीज मैं सर ऐड करूंगा, अगर या। किसी को गुस्सा आता हो, या। अगर किसी को गुस्सा आता हो तो शीशे के सामने गुस्से को उतारे, या दीवार के सामने बैठ के बात करे, उस पर गुस्सा उतारे। ये प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, ये वो, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैं हाँ। यहाँ पे ये नहीं बोल सकता, है ना। वो टारगेट नहीं पूरा कर रहा है, वो मैं बातें नहीं सुन रहा है ना। और इसको मैं क्या बोलूं यार, ये सुनता क्यों नहीं है, समझता क्यों नहीं है ना। जी जी। तो अगर किसी को गुस्सा आता हो तो दीवार के सामने, शीशे के सामने जाके अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। लेकिन टीम के साथ किसी के सामने नहीं ऐसा नहीं सर, व्यवहार ना वो भी करें। नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए। नहीं, कहीं कोई ना लोग कहीं हैं अपना ही ऐसे, नुकसान होगा उसमें भी। होते ऐसे हैं जो गुस्सा जी। आता है वो कंट्रोल नहीं होता है। अगर नहीं। गुस्सा आता ही है तो मैं जी। तो ये मानता हूँ, अगर गुस्सा भी किसी को आ रहा है तो वो एक ऐसा काम करें कि वो टारगेट को ही करे। अगर ये मुझे टारगेट पूरा करना है, मुझे ये हम्म। काम करना है, वहां पे गुस्सा अपना उतार सकते हैं। ये चीज मुझे अचीव करनी है, ये मुझे गोल यस सेट यस। करना है। राइट। या। और जी। अगर किसी गुस्सा और आता है तो एक हम्म। मेरा और जवाब है, वो एक सर गुस्से शानदार को बुक है। शांतिपूर्वक सोच के और उस पर डिसीजन ले। डिसीजन ले। अगर हाँ। किसी गुस्सा वापस दोबारा अगर आता है तो यस। मैं तो सलाह यही दूंगा, ये मेरे तरफ से है, कि एक बुक है, उस बुक का नाम शानदार बुक है, डेल कार्नेगी की वो बुक है, लोक व्यवहार। अगर किसी लोग को व्यवहार। सबसे ज्यादा गुस्सा आता हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, वो किताब पढ़ें। डेल हम्म। कार्नेगी की किताब है वो, लोक हम्म। व्यवहार। जी। बहुत शानदार बुक है। उस किताब की जबरदस्त है सबसे सर। खास बात ये है। यस। जी। सर वही उस हमें किताब की सबसे लोक व्यवहार ही सिखाएगा कि हमारा व्यवहार कैसे होना व्यवहार कैसा है, राइट। चाहिए। हाँ। और उस जी। किताब की सबसे खास बात यह है कि पहली बार आप पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार आप पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, जब यस। आप तीसरी बार पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ कुछ में कुछ आएगा। समझ में आएगा, हर बुक का करिए। राइट। फर्स्ट बिल्कुल, टाइम वो में कोई राइट। भी बुक किसी की रीडर की पढ़ लो, किसी भी लेखक की पढ़ लो, कोई ऑडियो कितनी 1 बार 2 बार सुन लो, लेकिन जब तक आप उनको बार बार नहीं सुनोगे उनका महत्व आपको समझ में नहीं आएगा। जी सभी बिल्कुल। का यही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम्म। शानदार जी। सर, आपने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। जी। बढ़ते हैं यस। सर हम अगले सवाल की ओर। यस। अगला सवाल बहुत खतरनाक है। यस सर। जी। अगला सर सवाल आपसे ये है मेरा कि कई बार ऐसा होता है कि एक घर में बच्चा पैदा हो गया और माँ बाप उसको बड़े लाड से, प्यार से उसको पालते हैं। बुढ़ापे में लाठी का सहारा होगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें ये देखेगा। लेकिन वो पैटर्न चेंज हो चुका है आज की डेट में। बच्चे नहीं ख्याल रखते हैं, कुछ रखते हैं कुछ नहीं रखते हैं, हर तरीके से चल रहा है। तो मेरा सर सवाल आपसे ये है, हमारे बच्चे हमारे बच्चे बुढ़ापे में पानी देंगे या नहीं। वो कहावत आपने सुनी होगी, एक लोटा पानी मेरा बेटा देगा बुढ़ापे में। तो सर यस। इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, क्या हमारे बच्चे बुढ़ापे में पानी देंगे या नहीं देंगे। सर जिस इंडस्ट्री में हम हैं अभी,
हमें लगता है कि जो हम करके जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं अभी, और इसमें हम जितना हम अपने लिए मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा हम अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर सभी लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं तो मेरे को लगता है कि कोई भी बच्चा कभी भी जो डायरेक्ट सेलिंग में है और अच्छी मन और मेहनत से काम कर रहा है वो सब कभी फेल नहीं हो पाएगा, और वो अच्छी इनकम दे के जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि लास्ट टाइम तक भी अगर किसी के पास अर्निंग इनकम रहेगी तो कोई भी परिवार का बच्चा अपने माँ बाप को दुर्व्यवहार करेगा। ये पानी का तो बहुत बड़ी बात है, वो जूस पिलाने की बात करे, क्योंकि जब तक वो रहेगा तब तक उसको जबरदस्त इनकम आएगी और वो इनकम वो अपने बच्चे को ही दे के जाए। तो टेंशन तो उसमें होती ना जब, हाँ टेंशन तब होगी ना तब वो उनके पास कुछ छोड़ के ना जाए या बर्बाद करके जाए। लेकिन जो हम जिस फील्ड में है सर, ये तो हम बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, हमने तो आज मेहनत करनी है बच्चों के लिए। हाँ, लेकिन ये बच्चों को तो 100% जाएगी और हम उनको कुछ बढ़ाई करके देके जाएंगे। तो यहाँ पे हम हाँ, तो यहाँ हम तो आज कष्ट झेल रहे हैं, सभी साथी जो आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, जो भी साथी इसमें लगे हुए हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। सबसे पहला तो हम यहाँ जो सुरक्षा का एक बांधते हैं या बताते हैं सभी को प्लान के द्वारा, तो वो सुरक्षा यही तो है। जो हम जर्नेट आज करने जा रहे हैं वो इन फ्यूचर हमारे बच्चों को मिल रही है। तो जिस दिन ये चीज को बच्चे समझ पाएंगे तो वो उनकी मेहनत का कदर करेंगे। मेरे को तो नहीं लगता कि सर वो ऐसा व्यवहार करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। के लिए मैं नहीं जानता कि क्या कर पाएंगे लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसी में सर मैं आपकी बात को मैं एक बात और जोड़ूंगा। जी जी। एक समय की बात है, मैं भीलवाड़ा गया था और एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो रिटायर थे गवर्नमेंट जॉब से, और जब वो रिटायर हुए तो अच्छी खासी इनकम मिली उनको। और बच्चों ने क्या किया कि वो पैसे को कहीं जमीन ले लो, कहीं गाड़ी ले लो, कहीं कुछ ले लो, वो सारा पैसा खत्म करवा दिया। कितने पैसे थे सारे, और उनके पास कुछ रहा ही नहीं। बच्चों ने उनको ठुकरा दिया। मतलब घर में रहते थे, वो सेवा वो भाव नहीं होता था जो होना चाहिए जी। तो अचानक उनको डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस मिला और वो काम किए और वो अच्छे पद पे गए, सर्कल अच्छा था, अच्छी इनकम पे गए आरसीएम में। और जैसे ही वो अच्छी इनकम पे गए आरसीएम में और उनके फैमिली को जैसे ही पता चला कि इनके जाने के बाद ये इनकम आने वाली है, उन्होंने ये बात बताई कि बेटा जैसे मेरे बच्चों को पता चला कि मुझे ये इनकम आने वाली है, मेरे बच्चों ने, मेरे लड़की की बहू, मेरे लड़कों ने, सबने मेरी इतनी सेवा करना चालू कर दिया कि मैं क्या बताऊं, जिंदगी में वैसी सेवा हुई नहीं। मतलब वो कहावत आपने सुनी होगी कि हाथी लाख के मरने पे 1.25 लाख की, वो वाली बात होगी उनके साथ। सर ये सभी का है, यहाँ किसी भी समय हो, आप कहीं भी हैं, जब जब आप गिरोगे तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। ये कड़वा सत्य है। चाहे वो अपना परिवार का कोई भी सदस्य है, साथी है, बेटा है, बेटी है, परिवार का अन्य कोई भी साथी है, लेकिन जब जब आप उठोगे और आगे बढ़ोगे और कामयाबी की तरफ होगे, आपके हाथ में कुछ होगा या आपकी अच्छी इनकम होगी, तो सभी प्यार करेंगे। राइट। हाँ बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। हाँ जी। कि बुढ़ापे में लोग पानी देंगे, बच्चे पानी देंगे अगर बच्चों को पता चल गया कि हमारे पिताजी, हमारी माताजी है ना ये काम कर रहे हैं, और इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, जो मिलने वाला है वो हमें मिलने वाला है। मेहनत आने का जो रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा, वो बच्चों को मिलेगा जबरदस्त। आने वाली फ्यूचर के लिए हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं आज के टाइम। राइट। और आपने एक बात और बोली इसमें कि यहाँ पे सिक्योरिटी है, अपनी भी सिक्योरिटी है और बच्चों की सिक्योरिटी है, ये दोनों की सिक्योरिटी है, और ये सिक्योरिटी लाइफ टाइम तक है। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया है सर, आपने अभी एग्जाम्पल दिया कि एक साथी ने फौज से रिटायर होने के बाद उसकी पूरी संपत्ति वहां पे चली गई, पैसा सब चले गया, उन्होंने उधर उधर लगा दिया, लेकिन इसमें तो हर नए महीने में, अगले महीने में उतना ही पैसा उड़ाना, बढ़ के आना, तो उसको तो कैसे, फिर बताइए वो कैसे दूर जाएंगे बच्चे। बिल्कुल राइट। मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल है, अपनी भी सिक्योरिटी है, बच्चों की भी सिक्योरिटी है,
और ये लाइफ टाइम तक सिक्योरिटी है, राइट? यस यस यस, बिल्कुल सर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। और बढ़ते सर अगले सवाल की ओर। यस, ये अंतिम सवाल है, लास्ट सवाल है सर आपसे। हाँ जी बिल्कुल जी सर, बताइए। हम कहीं न कहीं डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा कंफ्यूज रहता है। यस, थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, थोड़ा सा नहीं समझ में आ पाता है या समझ लेता है। मेरा सर सवाल आपसे ये है कि हम बिजनेस पे ध्यान दें या लीडर पे ध्यान दें? सर इसका सटीक जवाब है, कल भी अपने बीसी छावड़ा जी ने बोला है आगे सर, लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है जी। अगर हम लीडर ही नहीं बढ़ा पाए तो सर बिजनेस कहाँ से होगा? तो उन्होंने स्पष्ट भाषाओं में बोला है बीसी छावड़ा जी ने, अक्सर लीडर का ही आकार ही बिजनेस का आकार है। राइट। तो सीधा सा है सर, जितने से ज्यादा हम लीडरों को तैयार कर पाएंगे, अपने साथ अच्छे पार्टनरों को सही चीजें सिखा पाएंगे, तो हमारे अच्छे लीडर आएंगे हमारे साथ, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जी। और अगर हम लीडर ही नहीं तैयार कर पाए और लीडर ही नहीं मिले तो सर बिजनेस कहाँ से होगा? राइट। तो मेरा कहने मानना यही है, जो सर बीसी छावड़ा जी ने कल के एपिसोड में हमें बताया है कि लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। मतलब जितना ज्यादा आपके पास लीडर, उतना बड़ा आपका बिजनेस। बिल्कुल राइट। जी, मतलब आपका जवाब ये है कि हम बिजनेस पे ध्यान दें या लीडर पे ध्यान दें। इसमें जो आपने जवाब दिया कि अगर हम लीडर पे ध्यान देंगे जी बिजनेस अपने आप आ जाएगा, अगर हम बिजनेस पे ध्यान देंगे तो लीडर नहीं मिल पाएंगे। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए लीडर पे, राइट? लीडर पे, जी। लीडर को जहां भी जो समस्या है उनके साथ बैठ के डिस्कस करें, उनके साथ डिस्कस करें, राइट? क्योंकि अगर लीडर है, लीडर को हम तैयार करेंगे, लीडर की हम बातें सुनेंगे, उन्हें हम बताएंगे, तो बिजनेस ऑटोमेटिक हमें दे देंगे, राइट? यस यस यस, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत अच्छे सर आपने जवाब दिया, 15 सवाल बड़े अच्छे से आपने जवाब दिया जी। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जब कभी हमें दोबारा मौका मिलेगा तो हम सर आपको बिल्कुल इनवाइट करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं हमेशा हर किसी साथी के लिए तैयार हूँ और हर टीम के लिए तैयार है। हम आपके जो क्वेश्चन है कि क्रॉस लाइन से नुकसान होता है, मैं बोलता हूँ सर सबसे ज्यादा फायदा क्रॉस लाइन देता है। राइट राइट, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ सर, हर किसी को हमें सीखने की जरूरत है और हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को सबका धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे को सुना। अगर हो सकता है किसी को भाई को मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मेरे को क्षमा करना, और मैं चाहता हूँ कि अच्छा सीखे और अच्छा करें। सर हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। आप लोगों से बहुत सीख रहे हैं सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम आपसे बहुत अच्छा सहयोग ले पा रही है और आप बहुत अच्छा जा रहे हो इस फील्ड में। सभी को लग रहा है कि एक लीडर को कहाँ जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, यहाँ से ये सब चीजें निकल पे आ रही है। और मैं चाहता हूँ कि हर साथी को अपनी जिम्मेवारी लेके अगर थोड़ा थोड़ा भी वर्क करें ना सर, हम बहुत कुछ बदल सकते हैं दुनिया। राइट, जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच।